और देखो, एक इंसान अगर समस्या में होता है, बीमारी में होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। हालेलुया। सब कोई ध्यान से सुनो। एक इंसान जब बीमारी में रहता है, समस्या में रहता है, तो वो किसके पास जाता है? और डॉक्टर जो भी मेडिसिन लिखे, वो कभी भी डॉक्टर से नहीं पूछता कि सर मैं ये खाऊंगा तो ठीक होऊंगा तो। हालेलुया। वो जितने ऊंचे रेट का भी लिखने से ना उसको लाना ही पड़ता है, लेकिन डॉक्टर उसमें गारंटी भी नहीं देता। हालेलुया। लेकिन एक इंसान जब किसी वैद्य के पास जाता है तो वो भी उसे कुछ जड़ी बूटी देता है, और वो जितना बोलने से भी उसको देना पड़ता है, लेकिन वो भी गारंटी नहीं देता। आज तुम जिस भी समस्या में क्यों ना हो, जो भी बीमारी में क्यों ना हो, जो भी मुसीबत में क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको यहीं पे गारंटी के साथ बोल रहा है कि आज आपका समस्या का लास्ट दिन है। जोर से बोलो हालेलुया। आज आपके परिस्थिति का लास्ट दिन है। जोर से बोलो हालेलुया। हो सकता है आपके बीमारी बहुत दिनों से आपके साथ है, लेकिन आज के साथ परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर क्या देता है? वो अपना वचन देता है। हालेलुया। कोई भी अपने जगह से ना उठे, क्योंकि तुम जिस समस्या में गुजर रहे हो, तुम जिस हालात में गुजर रहे हो, ये प्रार्थना खत्म होने के बाद हम तुम्हें कोई जड़ी बूटी या टैबलेट नहीं देंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम वचन को सुनते जाओगे और तुम्हारे हर एक बंधन टूटते जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोग अगर चाहते हो कि नहीं, मैं जिस समस्या में हूँ, मैं जिस बंधन में हूँ, मेरा बंधन टूटे, तो पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि मुझे वचन को सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम दानियल की तरफ देखते हैं तो दानियल को उस देश के कुछ लोग बोले, तू मेरे सामने अपने सिर को झुका। तो वो इंसानों का ना सुन के परमेश्वर की सुना। हालेलुया। तो उसे जब आग की भट्टी में भी डाला गया, माने सिंह के, तो परमेश्वर, जब तुम परमेश्वर की सुनते हो तब परमेश्वर तुम्हारा सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं इसीलिए हर एक को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज अगर आप चंगे होने चाहते हो, आज अगर आप अपने बीमारी से, समस्या से, परिस्थिति से उद्धार पाना चाहते हो, तो परमेश्वर बोल दिया है, मैं सब कुछ तुम्हें दे चुका हूँ, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में। हालेलुया। हालेलुया। अब हम वचन की ओर चले। आप सबको पता है परमेश्वर बाइबल हमें किस लिए दिया है? अच्छा, पहले ये बोलो, किस किस के पास बाइबल है? हाथ उठाओ तो। हालेलुया। तो आप सबको पता है परमेश्वर हमें बाइबल किस लिए दिया है? हालेलुया। मैं उस दिन आशागृह जा रहा था एक छोटा सा सामान लेने, और मुझे जल्दी ही आना था। और जब मैं जा रहा था तो रास्ते में दो बच्चे एक बाइक को बहुत ध्यान देकर, बहुत माने जोर जोर से उसको स्टार्ट करने में बीच में फंस गए थे, स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो वो लोग चाबी को भी ऑन कर रहे थे, तेल को भी देख रहे थे, किक भी मार रहे थे, सेल भी मार रहे थे। तो मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोला, मैं अपने काम से निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। तो जब मैं उधर से खरीद के आ रहा था तब भी वो दोनों लगे हुए थे। हालेलुया। तो मैं रुका यहीं पे, तो मैं पूछा उन दोनों को क्या हुआ, बोला। तो वो बोले क्या पता, स्टार्ट नहीं हो रहा है। बोला हालेलुया। तो तेल है कि नहीं? बोला नहीं, तेल है, आवाज दे रहा है। बोला चाबी ऑन, हाँ, सब कुछ कर देखा, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। बोला हालेलुया। और जब मैं देखा और उन लोगों के पास गया तो उन लोगों का तेल ऑफ था। हालेलुया। हालेलुया।
में तेल को ऑन किया और किक मारा तो वो स्टार्ट हो गया। ठीक ऐसे ही आज हर एक विश्वासी जोर जोर से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जोर जोर से फास्टिंग करते हैं। जैसे उस दिन वो दोनों बच्चे जोर शोर से लगे थे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हर एक विश्वासी परमेश्वर से प्रार्थना में लगा है, फास्टिंग में लगा है, लेकिन फिर भी उसका आत्मिक इंजन बंद है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर तो बोला है अपने वचन में, तुम्हारी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आज एक विश्वासी का प्रार्थना का समय कैसे बेकार जा रहा है? परमेश्वर तो बोला है तेरा परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाएगा। तो आज एक विश्वासी का फास्टिंग कैसा व्यर्थ हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? तो आज परमेश्वर एक ही बात बोलता है, तो कैसे तुम लोगों का आत्मिक इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है? वकील देखे हो? आज एक विश्वासी का प्रार्थना काम क्यों नहीं कर रहा है जानते हो? वकील देखे हो? वकील, वो लोग, उन लोगों का एक अलग बुक रहता है और वो लोग क्या करते हैं, अलग बुक रहता है और वो लोग पहले वकीलाती करते हैं और उन लोगों को वकीलाती का हर एक लॉ उनको बताया जाता है, ताकि उस लॉ के माध्यम से अगर आप दोषी भी हो तो आपको निर्दोष साबित कर सकते हैं। वो आपको चेहरा देख के नहीं करेंगे, क्या देख के करेंगे? देखो लॉ में ये लिखा हुआ है, अगर कोई इंसान किसी को मर्डर भी किया है, अगर प्रूफ नहीं है तो वो निर्दोष है। सब कोई जानते हो वो इसने मारा है, लेकिन अगर प्रूफ नहीं है तो वो लॉ दिखा के उसे आजाद कर सकता है। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आपको पता है परमेश्वर चर्च क्यों बनाया? चर्च इसलिए बनाया है, बाहर में जैसे वकीलाती को जैसे उनका लॉ बताया जाता है, उस चर्च में हर एक विश्वासी को आत्मिक लॉ बताया जाता है। आज अगर आप बीमार में हो तो वचन से निकालोगे कहाँ पे लिखा गया है, और परमेश्वर को बोलोगे देख परमेश्वर मेरी बेटी बुखार है, और तू पतरस के घर में गया था और वहां तू उसके साथ तो बुखार हुआ था और चंगा किया, आज भी तू वही करने वाला परमेश्वर है। अब प्रार्थना खत्म नहीं होगा, आपका बेटी चंगा हो चुका होगा, क्योंकि तुमने लॉ को दिखाया है। हालेलुया। आज हर एक विश्वासी के प्रार्थना में लॉ नहीं है, वचन नहीं है, इसीलिए उसका प्रार्थना सक्सेस नहीं हो रहा है। आज अगर आपके प्रार्थना में अगर वचन नहीं है तो आप किस अधिकार से परमेश्वर दिखाएंगे? नहीं, हो सकता है तुम बड़े वकील हो सकता है तुम्हारे पास बहुत सारे गाड़ी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरा देख के वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ कि नहीं? कोई बात मत करो, इधर ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके प्रार्थना में वचन नहीं है तो आपके प्रार्थना नहीं है, बस आपके लिए टाइम पास है। आप जितने घंटे भी आप प्रार्थना करो, जितने दिन भी रोजे रखो, जितने दिन भी आप फास्टिंग रखो, आपकी प्रार्थना और आपकी हर एक चीज बेकार जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं प्रार्थना के बारे में आपको सिखाता, मैंने ये बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ, मैं क्या, परमेश्वर चाहता है कि आपकी मेहनत बेकार न जाए। अगर आपके जीवन में पैसा नहीं है तो तुम उस वचन को लेके चलो। परमेश्वर तू जो भरपाई का परमेश्वर है, तू जो देने वाला परमेश्वर है, और मैं तेरे वचन को तुम्हें दिखाता हूँ। आप प्रार्थना करके एक बार देखो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा चलो हम वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर आपको हर एक
को आशीष दे। और मेरे साथ मेरा भाई पवित्र शास्त्र को अध्ययन करेंगे। यिर्मयाह 29:11 हिंदी में पढ़ेंगे। सब कोई ध्यान से सुनो। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की यह वाणी है। ये कोई इंसान का वाणी नहीं है जो कुछ दिनों बाद वो गया तो वो गया। ये कोई एमएलए या एमपी का वाणी नहीं है। ये उसकी वाणी है जिसने अपने मुंह से हर एक विषय को रचा है। वो जो भी कहता है उसके मुंह से वो ही होता है। और आज उसके मुंह से क्या कहते हैं आपके लिए? यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, अब मैं जो कल्पना तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हाँ, वे हानि की नहीं पर कुशल ही की है। हालेलुया। हालेलुया। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कब तुम्हारी आशा पूरी करूंगा? अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि आज आपका छुटकारे का दिन है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं माने यूहन्ना 8 अध्याय में, वहां एक बहन पे जिक्र किया गया है जिसे कहते हैं पापिनी स्त्री बोल। सुनो तो। हालेलुया। और क्या हुआ था? एक चर्च था, उस चर्च के सामने कुछ लोग नहीं, गांव के लोग उस बहन को पकड़े हुए थे। अब परमेश्वर को बोले कि देख परमेश्वर, ये व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया है। हालांकि जो लड़का था वो छूट गया था, वो बेचारी अकेली फंस गई थी। हालेलुया। हालेलुया। अब वो लोग परमेश्वर से बोले, देख परमेश्वर, ये पाप किया है, अब तेरे लॉ में इसके लिए क्या सजा है? मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं आप लोगों को ये दिन कभी भी ना दिखाए, आपके जीवन में कभी भी ना घटे। और आप सब कोई मोबाइल में देखे होंगे, हर कोई छोड़ देते हैं। कोई भी अगर लड़की या लड़का कुछ गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो कैसा बर्ताव किया जाता है। मैं भी मोबाइल में देखा हूं, मेरा भी आंख में आंसू आ गया। कपड़े फाड़ देते हैं, बहुत सारे अत्याचार उन लोगों के जीवन के ऊपर मुसीबत आ जाता है। तो उस समय हर एक इंसान सोचता है, काश प्रभु इस बार मेरे को छुड़ा दे, तो आज के बाद वो नहीं करूंगा। मोबाइल में भी देखे होंगे, कभी कभी कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो कैसा बर्ताव किया जाता है जो। और उस दिन वो औरत को, वो बहन को पकड़ लिए थे। अब वो लोग बोल रहे थे कि उनको पत्थर मारते मारते मार देंगे। कुछ समस्या ऐसा होता है जो उसका अंत मौत ही होता है। वो बेचारी फंस गई थी वहां। कोई अपने शौक से व्यभिचार नहीं करता, उसके परिस्थिति वहां पे ले गई थी। हालांकि उनको लोग पकड़ लिए थे। सोच के देखो वो कैसा दिन होगा। सब कोई गोल होके उसको एक जगह में रखते थे, इतना शर्मिंदा कि वो अपने आंख तक भी उठा नहीं पाएगा। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। हिंदी बुझी पारी तो हालेलुया। तो याद करके देखो वो अपने मन में क्या सोचती होगी। कैसी शर्मिंदी। लोग जाके पूछते थे क्या 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 वो लड़की को क्यों बांधे हो? आप वो विचार कर रही थी, पकड़ी गई, मारो 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 मारो। क्या कुछ ताने ना मिला होगा वहीं पे। ए बाबू बसो बोले। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उस बहन से कुछ सवाल भी नहीं किया और हर एक लोगों को बोले कि अच्छा, अगर मूसा की व्यवस्था में लिखा है उनको पत्थर मार के मार दो,
तो वही पत्थर पहले मारेगा जिसने पाप ना किया हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वो सबको देख के नहीं किए, अपने सिर को झुकाए, वो उंगली में रेत के लिखते लिखते बोले कि वो पत्थर मारेगा पहले जिसने जिंदगी में कभी। तो वहां से सब कोई भागे। तो जब परमेश्वर ने सिर उठा के देखा और लड़की को क्या बोलता है, हाँ दादा कीजिए पढ़ो, यूहन्ना 8:11 के, वो लड़की को क्या बोलता है? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी नहीं, तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। परमेश्वर ने पूछा, परमेश्वर ये सोचता था कि शायद यहीं पे ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी में कभी ना कभी कोई भी पाप नहीं किए हैं, और ये सोच के वो अपने सिर को झुका के एक बात बोलते हैं, मारो, लेकिन वो पहले मारे जिसने पाप ना किया हो। तब जब सिर उठा के देखते हैं तो वहीं पे कोई भी नहीं है। हालेलुया। तब जाके उस बहन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नुए बार बार तुम्हें। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। हाँ, तो परमेश्वर ने उस बहन को बोला, कोई भी पत्थर नहीं मारे। यीशु ने कहा, मैं भी नहीं। रुको ना, परमेश्वर ने कहा, बहन तेरे को कोई भी पत्थर नहीं मारे। नहीं सर, कोई भी नहीं मारे। हाँ, तब यीशु ने बोला, तो मैं भी तुम्हें क्यों मारूं? हाँ, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, हाँ, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसे और कुछ ना बोलते हुए उसको उस जगह से क्या किए? भगा दिए। हालेलुया। फिर कुछ दिन के अंदर क्या हुआ? हाँ दादा, बाहर बोलो, लोको 7:36, तुम्हें पढ़वा लगे, ध्यान में बोलो, लोको 7:36। तब वो विषय जब घट गया तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ? फिर किसी फरीसी ने, ठीक से पढ़ो, 7:36। हाँ, फिर किसी फरीसी ने उसने विनती की, हाँ, कि मेरे साथ भोजन कर। हाँ, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। ठीक से पढ़ो ना, बहुत से पढ़ो दादा। फिर किसी फरीसी ने हाँ, उससे विनती की हाँ, कि मेरे साथ भोजन कर। कोई भी ना उठो, बैठो। हाँ, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हालेलुया। तो सुनो मेरी बात, मान लो तुम एक गांव गए हो, अगर एक दूसरे गांव गए हो, वहां कुछ कारणवश से आप फंस गए हो। जैसे कि गाड़ी कौन चलाता है? भैया चलाते हैं, विजय भैया। मान लो एक गाड़ी में जा रहे हो, गलती तुम्हारा है, एक एक्सीडेंट हो रहा है, तुम्हें भी पता है गलती मेरा है, अब मैं भी मरने वाला हूं क्योंकि लोग मेरे को मारेंगे। तुम किसी गांव में हो और गलती तुम्हारा है, अब तुमको पकड़ लिए हैं, और वहां पे एक इंसान आके अगर आपको उन सभी लोगों को कुछ बोल के, नहीं भाई तू चल, ऐसा बोल दे, तो तुम्हारे नजर में कुछ लोगों का, उस इंसान का वैल्यू कैसा रहेगा? बढ़ जाएगा। माने तुम्हार जीवन जीवार दिला, तुम्हें जिन गलती को, जब तुम्हारा जान जाने था जो गलती आपने किया है, हर तुम्हें भी पता है कि अभी मेरा मौत सुनिश्चित है क्योंकि गलती ही मेरा है। और वहां आके अगर एक इंसान तुम्हें कुछ ना बोल के उन लोगों को धमकी देके, हाँ भाई चला जा बोलने से, तुम्हारे नजर में उस इंसान का वैल्यू क्या होगा वो मैं पूछ रहा हूं। क्या होगा? बढ़ जाएगा। हालेलुया। वो भले ही उसको आपने कभी देखा नहीं है, आपने कभी जाना नहीं है, लेकिन अगर आपको वो इंसान, अगर आपको जिंदगी
जिंदगी को बचाया है, आपकी इज्जत को बचाया है, आपके नजर में उस इंसान का वैल्यू बढ़ जाएगा। हालेलुया। अगर आपको ये पता है कि मैं जिस गांव में रहता हूं मेरे पड़ोस वाले घर में वो आया है, तो आप कैसे करोगे? इसे मच्छर जैसा गुनगुन मत करना, जो बोलना है ऐसे बोलो कि सुनाई दे। खुशी बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप चाहेंगे कि उससे मिले या उसकी सेवा करें। हालेलुया। तो वहां क्या है, लूका 7:36 में ये लिखा गया है कि वो ही परमेश्वर एक फारूसी के घर में आया है और उस बहन को पता चला कि जिसने मुझे बचाया है आज वो घर आया है। हालेलुया। हम अगर एक इंसान होंगे, अगर हम ये सोचते हैं तो वो बेचारी तो अपने जिंदगी गिन रही थी, उसको मरने का दिन था, उसको पत्थर में मार दिए होते। हालेलुया। 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 और अगर वो इंसान अगर आपके पड़ोस में आया है किसी कारणवश शादी में, तो आप उसे मिलना चाहेंगे कि नहीं? हालेलुया। हाँ दादा, पढ़ो 36 के। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। हाँ। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। अब उस दिन जो परमेश्वर वो बहन को बचाई थी, उस परमेश्वर उसी गांव में, उस बहन के गांव में एक फरीसी के घर में भोजन के लिए आया। और क्या हुआ, आगे बढ़ो। वहाँ उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर, माइक्रोफोन दे जल्दी, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर दे ना बेटा। हालेलुया। तो देखो जब देखो उस बहन को पता चला कि वो इंसान पड़ोस के घर में आया है, तो उसके रखा ना गया। एक पात्र में संगमरमर की बर्तन में वो सुगंधित धूप लेके वो उसके सामने चली गई और वो रोते बिलखते अपने आंसुओं से, अपने केस से परमेश्वर की पैर को धोने लगी। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। 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 तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस वो क्या बोल रही थी, वो रो रही थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी कि परमेश्वर, प्रभु यीशु, वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस वो अपना काम कर रही थी। जैसे कि मैंने वो फारूसी भी हैरान हो गया होगा, वो तो कुछ बोल नहीं रहा है,